श्री गणेशाय नमः। जय हो सरस्वती माँ की, जय हो गुरु महाराज की, जय हो वागीशह भगवान की। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा में से चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की प्रादुर्भाव की कथा। एक बार नारद जी गोकर्ण शिव की सेवा में लगे हुए थे। कुछ काल के पश्चात वो विंध्य पर्वत पर आए। विंध्य पर्वत पर जब वो आए तो विंध्य पर्वत ने उनका आदर सत्कार किया, खड़े होकर उनकी पूजा की। तब विंध्य पर्वत ने उनसे कहा कि हे नारद जी, मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, मेरे यहाँ सब कुछ है। इस भाव को लेकर उन्होंने नारद जी की पूजा की। नारद जी तो अहंकार नाशक है। जब उन्होंने ये जाना कि विंध्य पर्वत के मन में अहंकार आ गया है, तब उन्होंने लंबी सांसें खींची। तब विंध्य पर्वत ने कहा कि हे नारद जी, आप लंबी सांसें क्यों खींच रही हैं? मेरे यहाँ किस चीज की कमी है, बताइए। तब नारद जी ने कहा कि हे विंध्य, मेरु आपसे उत्तम है, आपसे बड़ा है, क्योंकि मेरु पर्वत के विभाग देवलोक तक पहुंचे हुए हैं, उनके शिखर देवलोक तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन आप पर्वत के विभाग अभी तक देवलोक तक नहीं पहुंचे हैं। और ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। विंध्य पर्वत ने जब ये बात सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि मुझे धिक्कार है, मेरे जीवन को धिक्कार है, और ऐसा कहकर वो दुखी होने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि मुझे शिव की आराधना करनी चाहिए, विश्वेश्वर की आराधना करनी चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने जहाँ ओंकार की स्थिति है, वहाँ उन्होंने एक पार्थिव लिंग बनाया और पार्थिव लिंग बनाकर उन्होंने शिव की आराधना शुरू करी। उन्होंने 6 महीने तक शिव की आराधना की और उसके पश्चात वो ध्यान लगाकर ध्यानमग्न हो गए और वो अपनी जगह से हिले तक नहीं। इस बात से शिव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने साक्षात दर्शन दिए विंध्य पर्वत को और कहा कि हे विंध्य पर्वत, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगिए। तब विंध्य पर्वत ने कहा कि प्रभु, आप यदि मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए, मुझे अभीष्ट बुद्धि दीजिए, जिससे मेरे कार्य की सिद्धि हो सके। तब शिव शंकर ने उन्हें अभीष्ट बुद्धि प्रदान की और उसके पश्चात देव और ऋषि सभी वहां आए और उन्होंने कहा कि भगवान, आप सभी लोगों के कल्याण के लिए, आप सभी लोगों के कल्याण के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। तब जहाँ ओंकार की स्थिति है, वहाँ वो लिंग दो भागों में विभक्त हो गया। एक ओंकारेश्वर कहलाया और एक परमेश्वर कहलाया। जो ओंकार था वो ओंकारेश्वर कहलाया और जो पार्थिव लिंग में जो ज्योति समाहित हुई शिव की, वो परमेश्वर कहलाया और परमेश्वर को अमलेश्वर भी कहा गया। उसके पश्चात शिव ने उन्हें वरदान देकर वो चले गए। जो भी ओंकारेश्वर भगवान का पूजन करता है, दर्शन करता है, उसे अभीष्ट बुद्धि प्राप्त होती है, उसके अभीष्ट कार्य उसको प्राप्त होते हैं। जय हो ओंकारेश्वर महादेव की।